समस्तीपुर में जिंदगी चल रही थी और मैं दल सिंह सराय एक छोटा था, उसी स्टेशन में मैं स्टेशन मास्टर हुआ करता था। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मेरी जिंदगी घिसट घिसट के चल रही थी, जिंदगी तो ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन बात अप्रैल 2009 की है। बचपन के मित्र मेरे सत्येंद्र प्रसाद जी, हमारे लंगोटिया यार जिसे कहते हैं, वही थे। और उन्होंने एक बिजनेस लेके अप्रैल 2009 में आया और उन्होंने एक कागज के छोटे से टुकड़े पर बता दिया कि अविनाश जी, इस बिजनेस में यदि आप ज्वाइन करते हो और जीवन में एक बार कोई आइटम लेना है, उन्होंने ये भी कहा न दोबारा खरीदना है न इसको बेचने का काम करना है, और यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह और 8 लाख रुपया महीना मिलता है। तो चूंकि मेरे बचपन के मित्र थे तो मेरा पहला शब्द निकला उनसे कि लोगों को आप क्यों ठग रहे हो, क्योंकि मैं रात भर नौकरी करता हूँ, स्टेशन मास्टर की नौकरी रात में होती है, मैं रात भर नौकरी करता हूँ, तो यहाँ से 42-43 हजार रुपया मिलता था उस समय, 2009 की मैं कर रहा हूँ। और आप कर रहे हो कि 2 लाख रुपया सप्ताह, अरे 2 लाख रुपया महीना बोलता है तो थोड़ा सा सोचा भी जा सकता था, लेकिन आपने बोला कि 2 लाख रुपया सप्ताह मिलता है और 8 लाख रुपया महीना मिलता है। और साथियों, ये तो भरोसे की बात है, विश्वास की बात है। उस समय पैकेज 7,872 लगभग 8,000 का हुआ करता था, 2 फुट लेंथ। तो ये तो भरोसे और विश्वास की बात है। यदि आप किसी पर भरोसा करते हैं तो 8,000 क्या 80,000 दी जा सकती है, ऐसा ना। और यदि भरोसा नहीं करते हैं तो 800 रुपया भी लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को तो भरोसा ही नहीं था, तो मैंने बिजनेस में ज्वाइन ही नहीं किया। तो ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं उनको कितना बुरा लगा होगा, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उस शख्स की इनकम 2-2.5 साल के बाद मैंने देखा कि जब उस समय फॉर्म 16 हुआ करता था, मैंने देखा कि 4 सप्ताह की उनकी आमदनी 1,23,030 रुपया था। और दोस्तों, मैंने और कुछ भी नहीं देखा, समझिए कि मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि एक बिजनेसमैन हुआ करता था। तो मुझे लगता था कि एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस करके पार्ट टाइम इस बिजनेस से लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो मैं तो नौकरी करता हूँ, 8 घंटा नहीं, कभी कभी हम लोगों को 12 घंटा नौकरी हुआ करता है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और दोस्तों, वो था दिन 4 जनवरी 2012, इस महान सिस्टम को मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद ये जो 2 लड़के देख रहे हैं, ये और कोई नहीं, मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद है, और ये जो दुबला पतला सा आप देख रहे हैं कि कुपोषण का शिकार, ये मैं हूँ। उस समय हम दोनों इस तरह के थे, और चूंकि बचपन के मित्र थे तो हम लोग आगरा जाते थे इनके यहाँ। और दोस्तों, आज के डेट में मेरे सत्येंद्र प्रसाद जी आज देखिए ऐसे दिखते हैं। मैं चाहूंगा ताली बजाएं आप लोग। और दोस्तों, मैं काम करना शुरू किया, जस्ट ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। तो जर्नी हमारे सेफ शॉप का इस तरह से गुजरी कि मेरे पास पहले एक छोटा सा बाइक हुआ करता था, और इसी बाइक से मैंने प्लान फॉलो कर रहा था, लेकिन हमारी सफलता नहीं मिल रही थी। मैं ज्यादा जान पर, चाहे टीटी बाबू हो या अकाउंट्स के बाबू हो या पर्सनल डिपार्टमेंट के या स्टेशन मास्टर कमर्शियल के लोग, मैं बार बार प्लान दिखाता था, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा था और सफलता नहीं मिल रही थी। तो लगभग मैंने 30 प्लान दिखाया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक लोग भी ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी को फोन लगाया, मैंने बोला बधाई हो सत्येंद्र प्रसाद जी। बोला हाँ विनाश जी, कितने लोग ज्वाइन कराया। मैंने बोला ज्वाइन कराया, आप कह रहे हो कि इस बिजनेस में आपको मैं डायमंड बना दूंगा, डायमंड आप बन सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं 30 प्लान दिखाया और एक भी लोग ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने बताया तुम्हारे यहाँ सिस्टम नहीं है, लेकिन चलो मैंने एक शख्स को भेज रहा हूँ और उस शख्स के केवल तुम बात मानना और देखो आप कैसे डायमंड बनते हो। दोस्तों, मैंने उस शख्स का इंतजार किया, लेकिन पता है वो शख्स जब समस्तीपुर में आए तो वो शख्स ये था। इस बच्चा को देख करके मैं काफी डिमोटिवेट हो गया और मुझे लगा कि अब तो इस बिजनेस में मैं सफल हो ही नहीं सकता हूं। और इनका नाम है अजय कुमार पंडित। मैं चाहूंगा इस शख्स के लिए एक जोरदार ताली बजाएं आप लोग। तो मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी को बताया कि मैं सफल नहीं हो सकता हूं, क्योंकि इस बच्चे को तुमने मेरे पास भेज दिया, ये कैसे मैं सफल हो सकता हूं। बोला तुम इसकी बात को तो मानो। लेकिन दोस्तों, मैं इनकी बातों को मानता नहीं था। इसलिए नहीं मानता था कि मैं सोचा था ये बच्चा है, मेरे लिए क्या कर सकता है। लेकिन दोस्तों, फिर क्या हुआ कि सत्येंद्र प्रसाद जी ने मतलब अजय पंडित जी ने सत्येंद्र प्रसाद जी को फोन लगाए होंगे कि बड़ा अक्खर किस्म के आदमी है, ये कि बात मेरा मानते हैं और हमेशा बहानाबाजी कि मैं ड्यूटी से आया हूं, मैं सोऊंगा, मैं ड्यूटी कैसे करूंगा, ये सब बहानाबाजी करते हैं। तो एक बार सत्येंद्र प्रसाद जी फिर मेरे को फोन किया और बोला अविनाश जी, इनके साथ बैठो और बैठ के बात करो कि आखिर इस बिजनेस में 2 लाख आता कैसे है। तो पुनः मैं इन्हीं के साथ फिर बैठा, मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठे और बैठने के बाद इन्होंने समझाया कि यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह का कमाया जा सकता है। और फिर मैं इनकी बात को थोड़ा थोड़ा मानने लगा और थोड़ा थोड़ा मानने की वजह से इनके साथ मिलकर के प्लान फॉलो करना शुरू किया।
और दोस्तों प्लान फॉलो करना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ कि मेरी लाइफ स्टाइल देखिए पहले इस तरह था। लाइफ स्टाइल क्या कह सकते हैं, मेरी लाइफ पहले इस तरह से थी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद और जब भी मैं कहीं घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ जाया करता था तो वहां जाया करता था जहां मेरा अपना आदमी हो, ताकि चूंकि आप लोग जानते हैं कि मैं रेल से हूँ, रेल में तो टिकट नहीं लगता है, लेकिन जहां मैं जाऊंगा वहां होटलों में तो खर्च होगा, इसलिए मैं वहां जाता था कि जहां पे मतलब हमारे अपना आदमी होता। आगरा वगैरह घुमाने के लिए अपनी फैमिली को ले जाता था तो सत्येंद्र प्रसाद जी के पास ही, उन्हीं के घर में मैं रुकता था। लेकिन इस बिजनेस की जब शुरुआत हमारी होने लगी, जब मैं काम करने लगा, यानी 1 साल में इस बिजनेस में मैं, यानी नवंबर में इस बिजनेस में मैं सिल्वर बना, नवंबर 2012 में। उसके बाद मेरी बिजनेस इतना स्पीड आया क्योंकि एक चीज मैं मान गया इसमें और इसको जान गया कि इस बिजनेस का सिर्फ बैकबोन यही है कि जिसके टीम में जितना ज्यादा प्लान होता है उतने स्पीड में उसकी टीम में सफलता होती है। तो मेरे को ये इस फॉर्मूला को मैं समझ गया शुरुआत में ही, और जितने लोग मेरे टीम में आने लगे मैं मैक्सिमम लोगों को मैं प्लानर बनाने लगा। और जिसका नतीजा देखिए क्या है कि मैं बहुत कम समय में, आप देख रहे होंगे कि मतलब बहुत कम समय में मैं यहां से गोल्ड बन गया। उसके बाद देखिए मैं पर्ल भी बन गया 2013 में ही। उसके बाद टोपाज भी बन गया मैं 2013 में, नवंबर 2013 में ही टोपाज बन गया। मैंने इतना स्पीड में मेरा काम हुआ कि मैं टोपाज बन गया। और दोस्तों 24 साल मैंने नौकरी किया, सोच रहा था कि कार लूंगा कार लूंगा, क्योंकि जब कॉलेज में पढ़ता था तो लगता कि यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत अच्छी नौकरी होगी, अच्छी बीबी होगी, अच्छे बच्चे होंगे, कार लूंगा, बंगला लूंगा। लेकिन हकीकत की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, शादी होने के बाद 2-3 आइटम जरूर आ गए। जब आइटम बढ़ने लगे तो हमारा सपना धीरे 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 नीचे आने लगा। अब मैं सोचा कि मैं अपने बच्चे को एजुकेशन कराऊं या मैं कार लूं। नतीजा क्या हुआ कि 24 साल निकल गया और मैंने एक छोटी सी नैनो कार भी मैं नहीं ले पाया। लेकिन इस बिजनेस में मात्र 2 साल रगड़ के काम किया और नवंबर 2013 में जब मैं टोपाज बना, उसी समय मेरे पास एक 9 लाख की गाड़ी आई और वो था स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर दोस्तों आपके लाइफ में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे घर के लिए ये हवाई जहाज से कम नहीं था। जिंदगी यहां से बनना शुरू हो गया दोस्तों। उसके बाद मैं एमरल्ड बना 2014 में, और काम इतना ज्यादा हुआ कि मैं रूबी का भी रिकॉग्निशन नहीं ले पाया। लेकिन वो दिन था, वो था 18 अक्टूबर 2015, जो सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं ज्वाइन करूं, ज्वाइन करने के मैं सफल हूं तो मैं एक डायमंड बनूं। तो मैं 18 अक्टूबर 2015 को इस बिजनेस में दोस्तों मैं डायमंड बन गया। और डायमंड बनने के बाद 11 जून 2016 को मैं नौकरी को टाटा दायरा कर दिया। उस समय हमारी नौकरी 24 साल ऑलरेडी हो चुकी थी। और जिस समय मैं नौकरी छोड़ा उस समय भारतीय रेल में हमारी सैलरी 71 लाख रुपया, 71,000 रुपया पर मंथ हुआ करता था। आप सोच सकते हैं कितने भरोसा और विश्वास की बात है दोस्तों। आज के डेट में इतनी बड़ी नौकरी छोड़ना लोगों को सोचना पड़ता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं सोचा कि ये मेरे दिल दिमाग और आत्मा में ये सेफ सब बस गया था कि यहाँ से जिंदगी बदल नहीं सकती है, यहाँ से जिंदगी संवर सकती है, यहाँ से लोग अमीर नहीं बन सकता है, यहाँ से लोग रईस बन सकता है। और दोस्तों इस रईसी के सफर में मैं भी शामिल हो गया सर लोगों के साथ में। उसके बाद आज के लाइफ स्टाइल हमारी ऐसी है। पहले हम दोनों मित्र ऐसे हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए इतनी उम्र के बाद भी हम दोनों लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और इस उम्र में भी काफी स्मार्ट आपको दिख रहे होंगे। और हमारे जो आइडियल है, जो हमारे गुरु हैं, ये मिस्टर अजय कुमार पंडित, जिनके वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों तो देखिए पहले तो इस तरह से लाइफ जी रहे थे, लेकिन आज के डेट में ये लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। कितनी बड़ी अंतर है। सेफ सब क्या दे सकती है कोई जानता है, जो इस बिजनेस में एकदम उसके ब्लड में सेफ सब घुस जाएगा तभी ये सफलता यहां से हो सकता है। आज का लाइफ स्टाइल दोस्तों मेरा ये है और पहले एक था। उसके बाद मैं जब नौकरी कर रहा था तो एक छोटा सा घर बनाया। आप देख रहे हैं इतना, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर मैंने घर बनाया अपना, और उसमें भी आश्चर्य की बात है उसमें मैंने लोन लेके घर बनाया। लेकिन इस बिजनेस में 2016 में मैं डबल डायमंड बन गया था और डबल डायमंड में मैंने इसमें 3rd फ्लोर बनाया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज भी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में जो मैं रहता हूँ, अभी जाता हूँ घर, तो मैं अभी पटना में रह रहा हूँ और यहाँ पे ये जो मेरा ग्राउंड फ्लोर में मैं ही रहता हूँ जाने के बाद, और फर्स्ट फ्लोर के ये आधा में मैं ही रहता हूँ। बाद बाकी जो 4 फ्लैट है उसमें किराया लगा हुआ है।
अब सोचिए किराया लगा हुआ लगभग 25-26 हजार यहाँ से, सॉरी 27-28 हजार यहाँ से किराया आता है। यानी आज के डेट में बिहार सरकार का जो एक मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं जिनको 28-30 हजार सैलरी मिलता है, आज ये घर उतना दे रहा है, और सिर्फ किसके वजह से, तो सेफ शॉप के वजह से। उसके बाद देखिए मैंने ट्रिपल डायमंड बना तो पटना के हरिनगर में मैंने डुप्लेक्स कम पेंट हाउस लिया, 75 लाख का लिया था, लेकिन आज के डेट में 1,05,00,000 इसका कीमत हो गया। और ये चूंकि रेड़ा के कारण कुछ टाइम लग गया इसमें, लेकिन मेरे को समस्तीपुर में रहना था, तो मैंने इसमें ये अभी जो जुलाई 2022 में ये बनकर तैयार होगा, लेकिन इससे पहले मैं इसमें रह रहा हूँ रघु कॉम्प्लेक्स पटना में, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट के सामने, और ये 5वीं मंजिल पर मैं रहता हूँ, और 5वीं मंजिल पर लगभग 1 करोड़ के घर में आज यहाँ रहता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग पूरी लाइफ नौकरी करते हैं, और पूरी लाइफ नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट में जाके छोटा मोटा घर बनाता है, लेकिन वहां है सेफ शॉप में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद यहाँ से बड़ी सफलता है कि आज एक घर नहीं कई घर का मैं मालिक हूँ। इस घर का मैं इंटीरियर आपको दिखाना चाहता हूँ, जो देखिए इंटीरियर आज इस ऐसे घर में रहा करता हूं दोस्तों। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सेफ शॉप का, और जिसने किया वही इस बिजनेस में पाया। केवल ज्वाइन करने से कुछ भी नहीं होता है, केवल बातें बनाने से इस बिजनेस में कुछ भी नहीं होता है। सफलता के लिए थोड़ा सा काम तो करना पड़ता है, और काम कितना करना पड़ता है, सिर्फ 2 से 3 साल। उसके बाद ना आपको प्लान दिखाना, फॉलोअप करना है, बस केवल ग्रुप मीटिंग लेना है और लोगों को केवल और केवल लीडर्स बनाने का काम करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे CBD 1E में मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिया जिसकी कीमत लगभग 1,05,00,000 है। इसमें एक ऑफिस लिया हूं, और 1E में मैंने एक रिटेल शॉप लिया है। कितनी बड़ी बात है, यहाँ से जो आदमी जीवन में पूरे 24 साल नौकरी करने के बाद एक छोटा सा घर भी बनाया तो वह लोन लेके बनाया, लेकिन वाह रे किस्मत क्या, वाह रे मेहनत, इस सेफ शॉप के बंदा ने कुछ करके दिखा। के बाद मेरा 25वां सालगिरह मनाया गया, और 25वां सालगिरह जो मेरा मना, उसमें शादी जो मैंने किया था तो मात्र एक कुर्ता पैजामा पहन के किया था, लेकिन आज देखिए 25वां सालगिरह भी ऐसा मनता है कि एक नॉर्मल नौकरी करने वाले आदमी अपने 3 बेटियां के जो शादी में खर्च करेगा ना, वहां मैंने केवल सिल्वर जुबली में अपने में मैंने खर्च किया। तो ये किसकी देन है, सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की देन है। ये हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। आज मैडम कितनी खुश होती है, 25वां सालगिरह में भी ये यंग लग रही है। ये तो यहाँ से पूरी उपलब्धि हो सकती है। जब पैसा आता है ना, तो सही में कहा जाता है कि जवानी जो है ना रिवर्स गियर में आता है। और उसके बाद जिंदगी यही नहीं रुकी। 2019 में मैंने जगुआर FPS 80 लाख का खरीदा। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात देखेंगे कि इस बिजनेस में ड्रीम खत्म नहीं होता है, ड्रीम हमेशा बना हुआ रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप देख रहे होंगे कि मेरा स्विफ्ट डिजायर का नंबर था 2882 BR33, यानी समस्तीपुर का ये नंबर है 2882। और आप सीरीज में देखेंगे मेरा जगुआर का नंबर है BR33 2883। क्या लगता है कि जगुआर मेरी अंतिम गाड़ी है क्या? आगे हो नहीं सकता है क्या? इससे आगे भी मेरी गाड़ी होगी, लेकिन उसका नंबर दोस्तों यही रहेगा, 2884 ही रहेगा। गाड़ी रहेगी, मैंने अभी सपना नहीं देखा है, लेकिन गाड़ी जो रहेगी वो क्या 80 लाख से कम की रहेगी या ज्यादा की रहेगी? स्वाभाविक कम वाली तो रहेगी नहीं, ज्यादा वाली रहेगी। लेकिन गाड़ी कितने कीमत की हो ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नंबर 2884 ही रहेगा। ये खत्म नहीं होगा, ये सीरीज ये रहेगा ही। उसके बाद दोस्तों मैं 24 साल नौकरी रेल में किया। हाँ ठीक है, रेल वाले आदमी को पास तो मिलता है पूरे हिंदुस्तान में जाने के लिए। मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे जगह में भी गया, क्योंकि पास हम लोग को फ्री में मिलता है ट्रैवलिंग करने के लिए। लेकिन 24 साल में किसी एक कंट्री घूमने नहीं गया, क्योंकि उतनी औकात नहीं थी घूमने की। और सोच रहा था कि मैं 5 लाख 7 लाख दूसरे कंट्री में घूमने के लिए लगा हूं, तो फिर बड़ी मुश्किल है। लेकिन इस बिजनेस की वजह से अभी हम लोगों ने सर के साथ इतने कंट्री में घूमे, थाईलैंड, हांगकांग, मकाओ, चेक रिपब्लिक प्राग, स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा, फिनलैंड हेलसिंकी, हंगरी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया का वियना, फ्रांस का पेरिस एंड स्विट्जरलैंड, जो कि चौधरी जी हमारे साथ थे, स्पेन में मैड्रिड, बार्सिलोना, रसिया में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। दोस्तों जिंदगी तो धन हो गया यहाँ पे आकर के कि इतनी कंट्री में। अभी कोविड के कारण दो कंपनी ले जा नहीं रही है, और हम लोग भी जाने की कोशिश अभी नहीं कर रहे हैं कि कोविड में कहा जाए।
लेकिन अभी भी मेरा लगभग 6 टारगेट फाइट करके रखा हुआ है। तो सोचिए कि जैसे ही शुरू होगा फिर पता नहीं सर लोग कहाँ ले जाएंगे। वैसे तो मतलब ले जाने का था, मतलब लंदन ले जाने का था, लेकिन उसी समय कैंसिल हो गया। 7 अप्रैल को लंदन जाने वाले थे हम लोग। तो दोस्तों इतनी बड़ी सफलता है इस बिजनेस में। कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, सर लोगों के साथ भी हैं। तो दोस्तों जिंदगी इतनी बड़ी हो जाती है सेफ शॉप में आकर के, इसको कहा नहीं जा सकता है। जिंदगी यहाँ पर लंबी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी बड़ी होना ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जिंदगी इतनी बड़ी हो जाती है कि लाइफ में सोचा नहीं जा सकता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करता हूं, जहां लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई थी, इतनी बर्बाद हो गई थी कि लोग समझ में, ये पेरिस ये एफिल टावर का ये देख रहे हैं, और वहां पेरिस में हमें फरारी चलाने का मौका मिला था। मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि फरारी भी चलाऊंगा, लेकिन बड़े किराए का चलाया, लेकिन चलाया जरूर। इस पैनल पर जितने भी लोग हैं, केवल एक बात ठानने की बात है, यदि वो अंदर से ठान ले तो हमसे भी बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। मैं तो छोटी ऊंचाई पर हूं। अब देखिए कोरोना वेरिएंट 1 की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय शुरुआत हुआ था, तो आप देखिए तो मैं केपिंग पर था ही। 21 मार्च 2020 को मेरा इनकम था 2,11,840। उसके बाद आपको याद होगा कि 2022 में प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा दिया, तो अपनी कंपनी भी लॉकडाउन हो गई, क्योंकि हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती है तो वो कोरियर पर। कोरियर बंद तो कंपनी बंद। लेकिन फिर 10 मई को कंपनी फिर खोली, तो 14 मई को मेरा इनकम था 74,625। लेकिन कोरोना का प्रभाव, कोरोना का असर मेरे लाइफ पर नहीं पड़ा, क्योंकि एक सप्ताह बाद फिर 22/5 को मेरी इनकम था 2,21,675। 29/5 को मेरा इनकम था 2,33,655। उसके बाद 5/6 को इनकम था मेरा 2,27,325। 11/6 का मेरा इनकम था 2,19,115। 18/6 का था 1,17,830 और 25/6 का था 2,27,000। मतलब ये देखिए ताकि मेरी टोटल आमदनी थी उस कोरोना में, जहां लोग लाखों करोड़ों रुपया लगाकर 1,000 भी नहीं कमा रहे थे। जैसे आप मॉल की बात लीजिए, मॉल में करोड़ों रुपया लगाता है लोग, लेकिन 1,000 का भी उसको मतलब बिक्री नहीं हो रहा था, क्योंकि सब चीज बंद था। कपड़े वाला दुकान, स्टील वाला दुकान, जितने भी दुकान, केवल कौन जिंदा था और कौन बढ़िया से कमा रहा था, तो वो वही कमा रहा था जो ग्रोसरी के आइटम है, जो चावल दाल चीनी नमक मसाला जो बेच रहे थे, वो मेडिकल हॉल वाले, यही सब सफल थे। या फिर जो कोई भी या ये मतलब राज्य सरकार की नौकरी कर रहा है या भारत सरकार की नौकरी कर रहे थे, वही लोग सरवाइव कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा और भी सरवाइव कर रहा था दोस्तों, और वो था शॉप, जिसकी वजह से 8 महीना के ये 2 महीना की हमारी आमदनी थी 16,33,065 रुपया। तो मैं समझता हूं दोस्तों बहुत बड़ी बात है। सेकंड वेरिएंट की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो सेकंड वेरिएंट में भी मेरा कैपिंग नहीं टूटा। मेरा इनकम था 2,09,000। 11 फरवरी के 2,07,000। 18 फरवरी को 2,07,000 और 25 फरवरी को 2,07,475। यानी उस कोरोना सेकंड वेरिएंट में भी हमारी इनकम 8,31,674। दोस्तों बहुत जबरदस्त चीज है, मैं तो यही कहता हूं। और ये लोग बहुत बड़ा ड्रीम देखे थे, द बिग ड्रीमर्स थे हमारे, जितने भी हमारे अपलाइन हैं, ये काफी बिग ड्रीमर्स थे। और अब बिग ड्रीमर्स रहने के बाद हम लोग को ये सिखाए कि आखिर ड्रीम देखा कैसे जाता है। तो आज मेरी टीम में दोस्तों लगभग 38 डायमंड है, जो इस पैनल पर आपको दिख रहा होगा, ये सारे हमारे डायमंड्स हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल